इंसान एक बहुत भयानक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा हुआ है। जब एक साधारण इंसान पाप छोड़ता है, वो दान, धर्म, सेवा करने लगता है, तो उसके मन में एक नया जहर पैदा होता है। वो वह जहर है अहंकार। मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मैं रोज 2 घंटे पूजा करता हूँ, बाकी लोग तो मूर्ख और पापी हैं। ध्यान दीजिए, जो पाप इंसान को बांध रहा था वह लोहे की बेड़ी थी। अब जो यह पुण्य का अहंकार है वह सोने की बेड़ी है। वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बांध दोनों रहे हैं। वो शास्त्र का जो कड़वा सच है वह यही बतला रहा है कि चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, वह हमें गुलाम बना रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतगतम पापम, अब तुम्हारे मन से पाप के साथ साथ वह पुण्य का अहंकार भी नष्ट हो जाए, केवल तभी तुम द्वंद्व के मोह से मुक्त हो पाओगे। अब इंसान इस अहंकार की सोने की बेड़ी को तोड़ देता है जब वह कहता है, प्रभु जो कुछ अच्छा हो रहा है वह आपकी कृपा से है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। तब उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसी अवस्था को श्लोक में कहा गया है, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत का अर्थ है वह संकल्प जिसे ना तो मृत्यु का भय तोड़ सके, न कोई ब्रह्मांड का लालच ही दिगा सके। अब तो वो व्यक्ति भगवान से इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि उसे कुछ मांगना है, वह प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम और कृतज्ञता का बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अंतिम और सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है जिसने आज तक पूरे समाज को अंधभक्ति में धकेला हुआ है। लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है भजन्ते माम, मेरी भक्ति करो, तो इसका मतलब है कि संसार छोड़ दो, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भूल जाओ और बस जंगलों में जाकर माला जपो। क्या सच में भगवत गीता मनुष्य को भगोड़ा बनाती है? क्या भक्ति संसार से भागने का नाम है, या फिर भक्ति संसार के बीच रहकर, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच रहकर बाण चलाते हुए की जाने वाली एक प्रचंड साधना है? भक्ति मनुष्य को कर्महीन बनाती है या फिर उसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी बना देती है? हमारे समाज ने धर्म और भक्ति के नाम पर एक बहुत बड़ा झूठ पाल लिया है। हमें लगता है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों में चला गया, जिन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और समाज की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, वो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन जरा रुको और अपने विवेक से सोचो, अगर संसार को छोड़कर भाग जाना ही भक्ति होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान से निकालकर हिमालय क्यों नहीं भेज देते? गीता का ज्ञान किसी शांत गुफा में नहीं दिया गया। गीता का ज्ञान दिया गया है 2 सेनाओं के बीच, जहां मौत ना जाएगी।